नमस्कार, मैं मनीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। कुछ दिन पहले इमली भावना में एक हत्याकांड हुआ था, उसका आज पुलिस द्वारा खुलासा किया जाना है। बड़ी हत्याकांड थी ये। एक युवक जो जूट मिल क्षेत्र के गड़ुमरिया गांव का निवासी था, उसकी कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी और हत्या करके उसके लाश को इमली भावना क्षेत्र में फेंक दिया गया था। जब इसकी जानकारी ग्रामीणों को लगी तो उन्होंने तत्काल इसकी जानकारी पुलिस को दी और पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच मुआयने में जुट गई। जांच करने के बाद आखिर पुलिस हत्यारों के पास पहुंच गई और हत्यारों को अपने कब्जे में उन्होंने ले लिया और आज इस पूरे हत्याकांड का खुलासा होना है। थोड़ा सा अब अपराधी तो अपराधी सर ऊपर के लिए मनीष पंडा का एक नामक व्यक्ति का शव मिला था, जो 30 जून की रात को शिवम मोटर्स में वो काम कर रहे थे। तो शिवम मोटर्स में अकाउंटेंट के रूप में मनीष पंडा काम कर रहा था। तो अचानक जो है उसकी मोबाइल फ़ोन बंद हो गया। तो उसके परिजनों को लगा कि कुछ अनहोनी हो गया हो या कहीं चला गया हो। तो जिसके बाद 1 जुलाई को दोपहर के समय उनके परिजन थाना जूट मिल में आकर के बताते हैं कि हमारा वो मनीष पंडा जो है कहीं चला गया है। तो उसके तत्काल मुझे भी सूचना दी गई। तो जिस स्थिति में उनके बाद उनसे जब बात की गई, थाना प्रभारी और हमारे एसडीओपी साइबर सेल के द्वारा जब पूछताछ की गई, तो उसके दौरान उन्होंने जो बातें बताई उनसे थोड़ा सा हम लोगों को डाउट होने लगा और तत्काल जो है पहले गुम इंसान उसमें दर्ज किया गया और जहां से उसके गुम होने की सूचना प्राप्त हुई थी वहां के जो सीसीटीवी फुटेज थे और जो भी हमारे टेक्निकल एविडेंस थे उसके बेस पे हम लोग बढ़ना शुरू हुए और शाम तक पता चला कि एक हमें डेड बॉडी प्राप्त हुई है। डेड बॉडी जो मिली तो इसके बाद उसके परिवार वाले को बताया गया कि इस तरह प्राप्त हुई है, डेड बॉडी प्राप्त हुई है। तो वहाँ जा कर के देखा तो उनके परिवार वालों ने भी मनीष पंडा के रूप में उसकी पहचान की गई। उसके बाद सब पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई तो उसमें हत्यात्मक यानी हार्ड एंड ब्लंट इंजरी थी, जिससे कि किसी ठोस वस्तु से उसको मारा गया था उसके सिर पे। और हमारी टीम जो है उस इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी। उसी दौरान जो है फिर बाकी लगभग 4 से 5 टीम अलग अलग बनाई गई, जो उसमें फॉरेंसिक की टीम को भी बुलाया गया बिलासपुर से और हमारे जो डॉग स्क्वाड्स हैं और एक सीसीटीवी के लिए लगाया गया और एक टेक्निकल टीम लगाई गई। एक अलग से जो है उनके परिजनों से बात करने के लिए, उनकी एक्टिविटी को जानने के लिए, ये सारी चीज़ों पे तत्काल टीम एक्टिव हुई। और इसके बाद एफएसएल की टीम जब आई, उनके द्वारा जब डॉग स्क्वाड्स ने हमें काफ़ी क्लू दिया कि वो किस दिशा में वो जा रहे हैं, तो उनके आधार पे काफ़ी चीज़ें अपने को क्लियर हो गई। उसके बाद जब ये आरोपियों के टेक्निकल एविडेंस को देखा गया तो उसके आधार पे ये पता चला कि जो महेंद्र चौधरी है और ये लड़की जो सरिता है, महेंद्र पटेल और ये सरिता जो हैं, ये इनको बुलाए थे। तो
उसके बाद सीसीटीवी फुटेज को देखा गया ताकि उनको कंफर्म किया जा सके। तो सबसे पहला जो मुझे क्लू मिला अपनी टीम को वो कबीर चौक के पास मिला। फिर आगे बढ़ते बढ़ते वो सारी चीज़ें वो क्लियर हुई और वो अमली भवना के पास एक सीमेंट फैक्ट्री के पीछे पहले इन लोगों की मुलाकात वो महेंद्र अपने घर से आया और ये लोग जा रहे थे। ऐसा जब हम आरोपियों से पूछा गया आखिर क्यों उनको मार दिया गया, तो ये लव ट्रायंगल है। एक दूसरे से महेंद्र से भी वो लड़की प्यार करती है और इनसे भी करता था। तो उसी को लेकर के कि आपस में थोड़ी बाताबाती होती थी कि कोई काम कोई ज़्यादा वाली बात आई। तो उसी में फिर उस दिन लड़की जो है बोली सोची होगी जो भी सोची उन्होंने, और इनके द्वारा कॉल किया गया। इन दोनों का काफ़ी दिनों से रिलेशंस था, जैसा कि आरोपी के द्वारा बताए गए। तो ये लोग मिले और इसके बाद मोटरसाइकिल को रोका गया, वहाँ पे कुछ बातचीत हुई आपस में। फिर आगे बोला कि और दूर चल के बात करते हैं। तो वो अपनी कार में महेंद्र लेकर के उसको आगे बढ़ता है और वहाँ जा कर के फिर इन लोगों के बीच फिर से बाताबाती होती है कि या तो तुम हट जाओ, इस तरह की बातें हुई आपस में और वो फिर एक लड़ाई में तब्दील होती है। तो एक दूसरे के ऊपर दोनों लड़ाई करना शुरू करते हैं। उसी दौरान मौका पा करके लड़की भी उसके ऊपर, ये मनीष के ऊपर हमला करती है और महेंद्र भी हमला करता है और उस दौरान उनके सिर पे गंभीर चोट आती है और वहीं पे उनका खून निकलना शुरू होता है और वो अचेत, उसके बताए अनुसार वो अचेत होने के बाद फिर उनको लगा कि अब इनका डेथ हो गया। तो फिर वो कार में भर के जिस जगह मोटरसाइकिल को छोड़ा था वहीं ला करके इनको फिर से उसके डेड बॉडी को फेंक देता है और ये लोग फिर अपने घर को चले आते हैं। तो ये सारी घटनाएं हुई और फिर उन्हीं बिंदुओं को हम लोगों को जो एविडेंस मिलते गए वहाँ तक पहुँचे और ये सारे जो क्लू हैं वो हम लोगों के साथ हमारे इन्वेस्टिगेशन में आई है। और उस आधार पे पहले शक के आधार पे कई लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया, जिसमें हमारा जो प्राइम सस्पेक्ट था वो सरिता, उनसे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने इन सारी बातों को एक्सेप्ट किया और उन्होंने सारी घटना को बताया और उसके आधार पे आज दोनों की गिरफ्तारी की गई है। सर ये जो घटना है वो कैसे उसको दूसरे को मिलने का प्लान बना रखे थे कि आज शायद क्लोजिंग डेट था उनका 30 तारीख का, तो आज हम लोग मिलेंगे। तो हाँ, और वो चैटिंग वगैरह जो इंस्टाग्राम और जो व्हाट्सएप था इनके बेस पे उन्होंने चैटिंग फोन नहीं किया था उन्होंने। और मे बी कि उसके मन में ये सारी चीज़ें, इसको महेंद्र को कुछ बातें पता चल रही थी, तो जिसके लगा कि आज कुछ करना है, कुछ प्लान करके ये लोग आगे बढ़े थे। इसके ये जानकारी ये मिल रही थी कि ये बहुत प्री प्लानिंग था, 2-3 महीने का प्लानिंग ये लोग बना रहे हैं। ऐसा तो इन्होंने इनके पूछताछ में नहीं आया कि इन्होंने प्लान कर रखा था। बस एक दूसरे को जो है कि कोई एक को तो हटना था, इसलिए जो भारी पड़ गए, लेकिन प्लानिंग था कि इनको हटा दें। इसमें दोनों के अलावा और भी कोई संलिप्त है कि अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन में और चीज़ें अगर आती है तो आगे हम बता पाएंगे। फिलहाल तो अभी 1-2 हैं। सर लड़की के बहुत सारे अफेयर की जानकारी मिल रही है। हमें तो 2 ही मिल रहे हैं और भी तहकीकात के विषय है। लड़की के खिलाफ सर क्या बोले? कार्रवाई की गई थी सर, उसको बीच में नौकरी से निकाल दिया था लड़की को। उसका फिर वहाँ के मैनेजर के बोलने पे लड़की